Allah, the most beneficent, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Class 2 subject English, and the topic name is The Mouse Tale and Aesop's Fable. माउस टेल एंड एसप्स फेबल। एसप्स जो है वो एक राइटर का नाम है जिसने ये स्टोरी या लिखी है। इस चैप्टर के बारे में जो भी स्टोरी है वो उस राइटर ने राइट की हुई है ना, उसकी लिखी हुई है ये स्टोरी। एसप जो है वो एक राइटर का नाम है और एसप जो है वो ऐसी स्टोरीज़ लिखता है जो कि रियलिटी से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। फेबल का मतलब होता है ऐसी स्टोरीज़ जो कि फ़र्ज़ी होती हैं, फ़र्ज़ की गई होती हैं। जैसे हम किसी से कोई हमने बात करनी होती है और हमने उसको बात को समझाना होता है, तो हम कह देते हैं कि फ़र्ज़ करो कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। यानी वो जो बात हम कर रहे होते हैं, जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं या फ़र्ज़ कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका रियलिटी से, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ठीक है, इस स्टोरी में भी यही बताया जाएगा ना। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले आपने अपनी बुक्स ओपन करनी है, अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे और पेज नंबर 28 निकालेंगे ना, उस पर डेट लगाएंगे। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अ ब्राउन माउस लिव्ड अंडर अ हेज इन द कंट्री साइड। ब्राउन माउस जो था वो रहता था कंट्री साइड में। लिव अंडर अ एज, ओके। अ ब्राउन माउस लिव्ड अंडर अ हेज इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड वो एरिया होता है जहाँ पे ज़्यादा सहूलतें नहीं होती, ज़्यादा आसाइशें नहीं होती, जिसे गांव का एरिया कहते होते हैं। तो एक ब्राउन माउस जो था वो वहाँ पे बाड़ लगाई हुई जगह पे, जो कि देहाती साइड पे इलाका था, वहाँ पे रहता था। वन डे हिज कज़न्स फ्रॉम द टाउन केम टू विज़िट हिम। एक दिन उसके कज़न जो कि दूसरे टाउन वो होते हैं ना जिनमें थोड़ी सहूलतें वगैरह होती हैं, जैसे हमारे सिटी में होते हैं कुछ टाउन, उस वहाँ से उसके कज़न जो थे वो एक दिन आए उसके पास विज़िट करने के लिए। आई थॉट आई हैड ट्राइड आउट लाइफ इन द कंट्री साइड सेड द टाउन माउस। जो टाउन माउस वहाँ से आया था उसने आके कहा कि मुझे लगता है कि मैं कंट्री साइड में अपनी ज़िंदगी जो है वो ट्राई करना चाहता हूँ। ओह यू विल लव इट ए हेयर रिप्लाइड द ब्राउन कंट्री माउस। ब्राउन कंट्री माउस जो था उसने उसे कहा कि ओह तुम में बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। ही डिड एवरी थिंग ही कुड टू लुक आफ्टर हिज टाउन कज़न्स। उसने हर चीज़ उनके लिए की, उनकी देखभाल के लिए की। ही गेव हिम द बेस्ट पीसीज टू ग्रास टू स्लीप ऑन। उन्होंने बेस्ट पीस ऑफ ग्रास जो थे वो उनको सोने के लिए दिए। द टेस्टेस्ट नट्स एंड द वेजिटेबल्स। टेस्टेस्ट मज़ेदार नट्स और सब्जियां खाने के लिए दी। द टाउन माउस फाउंड द फूड हॉरिबल एंड लाइफ बोरिंग। द टाउन माउस जो दूसरी जगह से माउस आया था उसने वहाँ का खाना और वहाँ की ज़िंदगी को बहुत बोर पाया और खौफनाक पाया। कम विद मी टू द टाउन, मेरे साथ टाउन चलो। वी कैन हैव सम फन देयर, हम वहाँ पे बहुत मौज मस्ती करेंगे। ही सेड टू द ब्राउन कंट्री माउस, उसने ब्राउन कंट्री माउस से कहा। सो ऑफ दे वेंट, वो जब चले गए। दे एंटर्ड अ लार्ज टाउन हाउस। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ पे वो जाने के बाद वो एक लंबे से घर में दाखिल हुए। स्क्रैम्बलिंग अंडर द बैक डोर, स्क्रैम्बलिंग अंडर द बैक डोर, तो उन्होंने क्या किया कि जिदोजहद करके वो पीछे वाले दरवाजे से अंदर गए। द टाउन माउस लेड द वे अप द स्टेयर्स। जो टाउन माउस था उसने क़यादत की बाकियों की और वो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे चले गए। टू द डाइनिंग रूम, खाने वाले कमरे में, जहाँ डाइनिंग रूम जहाँ खाना लगता होता है। एंड अप द डाइनिंग रूम, एंड अप द डाइनिंग रूम, और डाइनिंग रूम के पास चले गए, ऊपर उसके पास चले गए। ठीक है। एंड अप इन द डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल के पास चले गए। फूड वाज स्प्रेड आउट लाइक अ फीस्ट। फूड जो था, जो खाना था, वो एक दावत की तरह वहाँ पे फैला हुआ था, या स्प्रेड आउट रखा हुआ था उन्होंने। ठीक है, ये आपकी क्या है, रीडिंग है। आपने इस रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क ये है कि डू रीडिंग ऑफ हाफ पेज नंबर 28। जो मैंने अभी आपको द माउस टेल एंड एसप्स फेबल का पेज नंबर 28 करवाया, वो हमने आज हाफ रीडिंग उसकी की है। तो आप सब स्टूडेंट्स ने ये करना है कि उसकी हाफ पेज की रीडिंग आउट करनी है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।